दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हमारी मुलाकात आपसे हो रही है एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल को लेकर। 6 जून शिफ्ट 2 के प्रत्येक प्रश्नों की व्याख्या आप देखेंगे। विषय आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में 25 प्रश्नों का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न को आपको स्क्रीन पर देखना है। आप देखेंगे 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। जोड़े का मतलब यहाँ कपल्स हैं, पति पत्नी के जोड़े की बात हो रही है, जिसमें सी और डी चचेरे भाई हैं। प्रश्न को पूरा पढ़ें फिर बनाना प्रारंभ करें, ये ठीक नहीं होगा। सीधा सीधा हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। सोचिएगा ज़रा। 2 विवाहित जोड़ा है, यानी एक यहाँ पति और पत्नी का समूह होगा, यहाँ भी एक पति पत्नी का समूह होगा। एक ही परिवार के 2 विवाहित जोड़े, इट मीन्स दोनों के भाई होने की संभावना ज़्यादा। इनको भी 2 संतानें, 2 बच्चे, और इनको भी 2 बच्चे। तभी प्रश्न ने कह दिया सी और डी चचेरे भाई हैं। स्वाभाविक है, सी और डी चचेरे भाई, ये दोनों पुरुष होंगे। सी और डी तभी चचेरे भाई हो सकते हैं जब एक संतान इस भाई का और एक संतान उस भाई का हो। चलिए अगली बात देखते हैं। ई के पिता का विवाह जी से होता है। थोड़ा रफ वर्क करना होगा। ई को यहाँ सेट करें या यहाँ, ये कन्फ्यूजन हो सकती है। तो एक रफ वर्क देखिए सब लोग। प्रश्न में लिखा है ई के पिता का विवाह। रफ देखेंगे, ई के पिता का विवाह जी से होता है, यानी जी महिला, जी पत्नी है उनकी, ए की माँ है, जो एफ की चाची है। अर्थात जी एफ की चाची कब होगी? जब एफ उस परिवार में होगा तब। अभी उस रफ वर्क को यहाँ पर आप मर्ज नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा एक और पंक्ति पढ़ते हैं। एफ की माँ एच बी से विवाहित है। एफ की माँ एच बी से विवाहित है, यानी बी पुरुष, एच महिला, जो कि एफ की माँ है। और फिर कहता है कॉमा यानी इसकी बात समाप्त हुई एच और बी की। अब बात आती है, कॉमा का मतलब समझिएगा। यहाँ एच कॉमा बी से विवाहित है, ए का भाई है। ये ए का भाई, बी ए का भाई कब होगा? जब ए यहाँ होगा। तो आपकी एक सेटिंग हो जाती है। ध्यान से देखिए, ए और जी पति पत्नी, बी और एच भी पति पत्नी। सी एच का भतीजा है। एच का भतीजा कहाँ होगा? यहाँ होगा, तभी सी हो सकता है। समझिए, अब सेटिंग हो गई आपकी। ए यहाँ होगा, जी यहाँ, ये माइनस, ये प्लस, पुरुष महिला। सी में कौन? ई। इधर आ जाइए बी और एच, ये महिला, ये पुरुष, और यहाँ डी था ही, एक आ गया एफ। अब पूछिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ने पूछा ए डी से कैसे संबंधित है? ये ए डी का कौन है? आप कहेंगे डी के पिता का भाई है, यानी सीधा जवाब आप देंगे चाचा। आपका जवाब आ गया, ए डी का चाचा है। ऑप्शन में ढूंढ लेंगे, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी प्रकार के कलम का तो प्रयोग है नहीं, एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है, डम्बनेस इज रिलेटेड टू स्पीच। डम्बनेस गूंगापन, स्पीच ना देने की क्षमता, और देन उसका संबंध स्पीच से। तो ठीक उल्टा विपरीतार्थक शब्द समझ सकते हैं। इन द सेम वे एज डैश इज रिलेटेड टू मेमोरी। मेमोरी याददाश्त, याद रखने की आदत, याद रखने की प्रणाली, मेमोरी। मेमोरी का उल्टा आप देखेंगे, ऑप्शन से पकड़ते हैं, थॉटलेसनेस, अविचारशीलता नहीं। सबसे अंत में हम लोग बी देखेंगे। दूसरा देखेंगे रिकॉग्निशन, मान्यता नहीं हो सकता। इल्यूशन, भ्रम। मेमोरी का उल्टा क्या होगा? एमनेसिया, स्मृति लोप। जैसे डम्बनेस और स्पीच एक दूसरे का विपरीत भाव लेकर चल रहे हैं, वैसे ही मेमोरी और एमनेसिया, स्मृति लोप, स्मृति का भुला जाना, ये दोनों विपरीत भाव लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार इसका जवाब आप ऑप्शन नंबर बी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हर एक बार पूछा जा रहा है भाई। एक सेट दिया हम लोगों को। सेट में लिखा है 15, 22 और 31। इसमें कुछ आपसी संबंध हैं। पहला संबंध,
हम लोग जो देख पा रहे हैं 15 में 7 जोड़ा तो 22 और 22 में 9 जोड़ा तो 31। यही संबंध क्या दिए गए विकल्प में से है, पकड़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 7, 14 एंड 23। 7, 14 एंड 23 कितना जोड़ा है इसमें? 7। फिर कितना जोड़ा? +9। ध्यान से देखिए, यही संबंध इसमें भी बरकरार है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये निरंतर पैटर्न पर आधारित सीरीज है। याद कीजिए, लगातार रेगुलर पैटर्न सीरीज जो आता है, कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज जो आता है, उस पर आधारित है। प्रश्न लिखने दीजिए पहले। DC डॉट ABC डॉट CD से CB है यहाँ पर, डॉट CB डॉट BCD डॉट BA डॉट C। कुछ नहीं करना, जितने एलिमेंट हैं उनको समान भागों में विभक्त करना है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। 3 और 6 में, 3 में श्रृंखला बनेगी तो 6 में भी श्रृंखला बनती ही बनती है, तय मानिए। 3 भागों में बांटते हैं, बांटते चले जा रहे हैं। 3 भागों में बट गया। ये D से शुरू, ये A से शुरू। डायरेक्ट सीरीज नहीं है, अल्टरनेट सीरीज पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये D से शुरू, तो इसको भी D से शुरू कीजिए। पकड़ाया DCB, तो ये DCB एक छोड़ के DCB, एक छोड़ के DCB, पकड़ा गया। और ये तो क्लियर है, ABC, इसको छोड़ देंगे तो ABC, और इसको छोड़ देंगे तो ABC। आप समझ गए होंगे, हमारा जवाब यहाँ पर आया था B, देन हमारा जवाब आया था D, देन हम लोगों ने भरा था A को, फिर C को, फिर B को, और दिए गए विकल्पों में से यह BDACB ऑप्शन नंबर C में मौजूद है। इस प्रकार आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन C हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेन आरेख के द्वारा जो 3 शब्द दिए गए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उन्हें अगर वेन आकृति के द्वारा सजाया जाए तो आकृति कैसे बनेगी? डॉक्टर, सैलरीड पर्सन्स एंड पेरेंट्स। क्या है तीनों में गुण? आप समझ रहे होंगे, ध्यान से देखिए। डॉक्टर्स, सैलरीड पर्सन्स एंड पेरेंट्स, माता पिता। तो इन तीनों में एक संबंध बनाएंगे तो कुछ डॉक्टर सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर उसमें माता पिता भी हो सकते हैं। सैलरीड पर्सन्स की बात लेंगे तो कुछ सैलरीड पर्सन्स डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अब पेरेंट्स की बात करेंगे तो कुछ पेरेंट्स भी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स भी सैलरीड पर्सन्स हो सकते हैं। यानी ये देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 की व्याख्या यहाँ पर, कुछ डॉक्टर सैलरीड पर्सन्स और कुछ डॉक्टर जो सैलरीड पर्सन्स हैं वो पेरेंट्स हैं। इस हिस्से को देखिए, वो हिस्सा कौन सा है? ऐसे डॉक्टर जो सैलरीड पर्सन्स हों और पेरेंट्स हों, ये तीनों को दिखाता है। तीनों में गुण था, इसलिए ऐसी आकृति से, वेन डायग्राम से हम इसे सजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की व्याख्या आप देख रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 6 भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। उन पहले दिए गए 2 शब्दों में जो संबंध हो, वही संबंध आपको विकल्प में से चुनना है। दिया है, उस विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पहला शब्द जो दिया हैप्पी एंड मर्थफुल, देन सैड का संबंध किससे? हैप्पी प्रसन्नता, मर्थफुल आनंदित, लगभग समानार्थी। तो उदास का, सैड की ही साइनोनिम्स देनी है। दे रहा है पहला कंटेंटेड, संतुष्ट नहीं होगा, जॉली प्रसन्न नहीं होगा, ग्लेफुल उल्लासपूर्ण ये भी देगा, मोरोस जिसका अर्थ भी उदास ही होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या क्या हो गई? समानार्थी शब्द है, इसलिए जवाब हमारा C होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हालांकि बहुत आसान दिया है और लगातार जो सेट हम लोग बना रहे हैं कंटिन्यू, सबों में एक ही शर्त के आधार पर उसने डाइस रखा है। और इस प्रकार के डाइस को बनाना आप पिछले 2 सेट में सीख भी चुके होंगे। 613 और एक में लिखा 432। और आपसे कहा, उसने कहा कि अगर सबसे नीचे 6 है
तो ऊपर कौन सी संख्या। यानी वो सीधा कह रहा है 6 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी बताओ। दोनों में उभयनिष्ठ सतह, कॉमन सरफेस कौन सा था। आप कहेंगे 3 है, एक ही है ना, तो उसको घूम जाएंगे, इसको घूमे एंटी क्लॉक पे, इसको भी घूमेंगे एंटी क्लॉक लेकर। आने के क्रमानुसार सजाते हैं तो सबसे पहले 3, देन 6, देन 1, यहाँ पर 3, देन 2, देन 4, ऊपर नीचे आने के क्रमानुसार सजाते हैं। आमने सामने दिखने वाली सतह अवश्य ही विपरीत होगी, यानी 6 के विपरीत में सतह कौन सी हो जाएगी, 2। बिल्कुल सही जवाब। ये तो आप बहुत अच्छे बखूबी सीख चुके होंगे। दो आंसर है। ऑप्शन नंबर तलाशना होगा, ऑप्शन नंबर बी में यह मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 श्रृंखला संपूर्ण से है, सीरीज कॉम्प्लीशन से है। 2, 3, 6, 10 and 17। एक और है 28, देन नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पर क्या होगा, यह एक श्रृंखला है। बाएं से दाएं के चलने का गुण पकड़िए और उस गुण को बरकरार रखते हुए नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढिए। यही तो अपेक्षा है इस प्रश्न की। इसने जोड़ा, ध्यान से देखिए, 1, इसने जोड़ा 3, इसने जोड़ा 4, इसने जोड़ा 7। अचानक ये परिवर्तन कैसा, ये अचानक जोड़ा 11। आप कितना जोड़ेंगे, ये प्रश्न है। इसमें 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर जब मज़ा नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए क्या किया है। इसमें 1 बढ़ाया, फिर 3, फिर 3 1 4 बढ़ाया, 4 3 7 बढ़ाया, 7 4 11 बढ़ाया। आप 11 7 18 बढ़ा दीजिए। तो 20 10 30 8 38 8 46 46 दिए गए विकल्पों में से 46 ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आ गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी सी डी 4 विकल्पों में 4 अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इनमें 3 एक तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है यानी विजातीय है। विषम को चुनना है। जूम, पास्ट, बर्ड एंड डेक। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। इसके अर्थों पर मत जाइएगा, धोखा है। सीधा देखिए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में मात्र एक वॉवेल का प्रयोग है, जबकि जूम में 2 वॉवेल का प्रयोग किया गया है। इसलिए हमारा आंसर ए होगा। इन तीनों में एक वॉवेल है, इसलिए एक ग्रुप के हो जाते हैं, यानी क्लासिफाइड हो जाते हैं। और जूम में केवल एक वॉवेल नहीं होने की वजह से विजातीय हो जाता है और हमारा जवाब ऑप्शन ए जूम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रश्न है 28 और 63 में जो संबंध है, नीचे दिए गए विकल्पों में ऐसा ही संबंध ढूंढिए। तो आप देखिए 28 और 63 में क्या संबंध है। कई प्रकार के संबंध देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताएं। तो एक देखिएगा ध्यान से, एक संख्या है 7, 4 बार में ऐसी संख्या से 7 गुना 9 63, यहाँ गुना 4 और यहाँ गुना 9। ऐसा ही एक विकल्प है आपके पास 16 and 36। 16 and 36 यह कितने बार में, 4 बार में। तो किस से, 4 से 4 बार में यहाँ, और इधर भी 9 बार में, तो ये 9 बार में। यानी देखें ऑप्शन नंबर ए आपका विकल्प हो जाएगा सही। हालांकि इसको अगर आप रेशियो के आधार से बनाएंगे तो ये कितना होता है, 4:9। ये भी 4:9, लेकिन एनालॉजी का प्रश्न है। सारे प्रश्न उस आधार पर बनेंगे नहीं, यानी वो आधार गलत भी हो सकता है। इसलिए उस आधार का चयन मत कीजिएगा। जब भी करना होगा लॉजिकल शार्पनेस को आधार बनाना है आपको। आइए बारी आती है अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है इन 4 शब्दों को, अच्छा क्लासिफिकेशन का है, सुन लीजिए ना, नीचे तो लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपको। पहला गुआवा, बी पोमेग्रेनेट, सी कुकुम्बर, डी पपाया। इन चारों में 3 एक जैसा, बाकी अलग। तो सीधा सा बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। गुआवा अमरूद, पोमेग्रेनेट अनार, कुकुम्बर खीरा, ककड़ी भी कहते हैं, पपाया पपीता। अमरूद, अनार और पपीता, ए बी और डी को हम लोग फल के तरह खाने का काम करते हैं, जबकि कुकुम्बर को सलाद या सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपका जवाब होगा सी कुकुम्बर।
चलिए अगले प्रश्न की बारी आती है। 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए सीरीज कॉम्पिटिशन के प्रश्न में कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है तरीके से छांटने की प्रवृत्ति को लेकर के प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा। स्क्रीन पर देखिएगा, ज़्यादा साफ दिख रहा होगा वो कितनी आसानी से। अगर एक एक को पकड़ेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। आप गौर से देखिए, अगर kx को देखते हैं, फिर ऑप्शन पर आप नज़र रखिएगा। kx दूर है इस लाइन से, पहले तो ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तय मानिए ये लाइन ऐसे होगा। इस प्रकार ऐसे लाइन होने वाला आपके पास ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं होगा। इसमें बी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसे लाइन है ही नहीं। ऑप्शन बी छट गया। अब आइए छांटने की प्रक्रिया बेहतरीन दिखाते हैं आपको। इस लाइन से kx दूर है, kx सटा हुआ है, kx सटा हुआ है, kx दूर हो जाएगा। एक बार सट कर रहता है और लाइन में 2 बार सट कर एक बार अलग। कैसे देखिए, OM सटा, OM सटा, OM दूर हो गया, यानी 2 बार सट कर रहता है और एक बार दूर होता है। तो अगर kx की बात करेंगे, xk की, xk दूर है लाइन से, xk लाइन से चिपक गया, xk लाइन से चिपक गया। इसमें x और k दूर होगा। आपके ऑप्शन नंबर में x और k ऑप्शन नंबर सी में सटा हुआ है, कभी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को भी हटा दीजिए। बारी आ जाती है एक और, MO चिपका हुआ है, MO चिपका हुआ है, MO अलग हो गया, MO चिपकेगा और MO चिपका हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार आपको जवाब दे देना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही चालाकी से प्रश्न को निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। वाटर इमेज का प्रयोग करने कहे थे हम। सीधा वहाँ पहुँचिए। अगर इस हिस्से को आप देखेंगे, इस हिस्से को देखिए, तो ये इतने को कवर करेगा। तो 1 0 यहाँ खोलेगा और ये वाला 1 0 यहाँ खोलेगा। खुल गया पूरा। अब कुछ नहीं करना, इसका यहाँ पर मिरर रखिए। अब मिरर खोल दीजिए। क्या यहाँ पर इसका मिरर, यहाँ पर इसका मिरर और यहाँ पर ये ऐसे बना देगा। आ गया आंसर आपका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यह एक आकृति है, दर्पण छवि वो मिरर इमेज। मिरर हमेशा लेफ्ट या राइट में ही बदलता है। ऐसे इसने लिखा है कि प्लेस टू द राइट ऑफ द फिगर। राइट में रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, होगा। ये वाली बात ऐसे होगी। ये उधर घूमा है, ये इधर घूम जाएगा। वो उधर घूमा है, ये ऐसे घूम जाएगा। ये वाली ऐसे हो जाएगा और ये देखिए तो ये ऐसे, ये गोला यहाँ और ये वाली बात यहाँ आ जाएगी। और वह आपको विकल्प में से ढूंढ लेना है। यह विकल्प में बी में मौजूद है। इस प्रकार इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड पर भी लिखा और स्क्रीन पर भी है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कुछ शब्द दिए गए हैं। इनको एक तार्किक लेकिन सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। राइटिंग लेखन, डिस्ट्रीब्यूटिंग वितरण, नेक्स्ट पब्लिशिंग प्रकाशन और चौथा प्रिंटिंग मुद्रण, एडिटिंग संपादन। सबसे पहले क्या होगा सोचिए। सबसे पहले तो राइटिंग होगी, सबसे पहले राइटिंग होगी। हो गया इसका काम। देन लिखा चला जाने के बाद वितरण तो बाद में होगा। पब्लिशिंग छपाई का काम बाद में होगा। प्रिंटिंग छपाई का काम, पब्लिशिंग एडिटिंग आप सब उसके बाद एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग हो गई। एडिटिंग के बाद आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाज़ार में बिकने के लिए। 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आसान, बहुत ही आसान। पोस्टर इज कोडेड एज, डार्क इज कोडेड एज, देन स्ट्रोक बी कोडेड एज। कैसे कोड करेंगे स्ट्रोक को। तो स्ट्रोक में जितने भी वर्ण हैं वो पहले से मौजूद हैं, वहीं से चुन लेना है। एस को 2 कह देना है, टी को 3 कह देना है, आर को 4 कह देना है, ओ को 9 कह देना है, के उधर है, के को 7 कह देना है, ई को 4 कह देना है। आंसर 2 3 4 9 7 4 ई को 1 4 कहाँ से आ गया, सॉरी ई को 1 कहेंगे, 1 यानी 2 3 4 9 7 1 एंड ऑप्शन है 2 3 4 9 7 1 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एनालॉजी का प्रश्न। ये दोनों जैसे संबंध निकालना है। जो आसान प्रक्रिया दिख रही है वो बड़ा जल्दी बन रहा है, ध्यान से देखिए। G10
10, 11, 12, 13। यहाँ पर जाकर देखिए 15, 17, 16, 17, 18, 9, ज़रा देखिए तो 10, 6, 16, 11, 6, 17, 12, 6, 18, 13, 6, 19। सबों को डिजिटल वैल्यू याद होगा। देन इसमें भी आप 6 6 जोड़ेंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, किसका, एन का। 12 में 6 जोड़ेंगे 18, आर का। के 11 में आप 6 जोड़ेंगे 17, क्यू का। और ओ 15 में 6 जोड़ेंगे 21, यू का। एन आर क्यू यू, एन आर क्यू यू, यह ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इस प्रकार 18 क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब एन आर क्यू यू ऑप्शन नंबर ए होता है। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 19, बोर्ड मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, आइए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, फिर से वही सेट वाला दो क्वेश्चन पूछ दे रहा है भाई। 12, 16 और 28 में जो संबंध है वो संबंध किस में है? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें कितना जोड़ा है, 4। इसमें कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा है। कितना गुना ज़्यादा जोड़ा है, 3 गुना ज़्यादा। ऐसा ही किसी विकल्प में मौजूद है। आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए में देता है 18, 24, 42। 24, 42 कितना जोड़ा, 18, 6, 24। 24 में कितना जोड़ा, 18। ये 6 का 3 गुना है ना, तो दोनों सेट का गुण समान हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा दे देना है हम लोगों को, ए। ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 के प्रश्न को सब लोग जानते हैं, सभी ऑप्शन की जांच करनी होती है। 12 - 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 स्क्रीन पर आप लोग ज़्यादा वहाँ देखेंगे। +6 इज इक्वल टू 9। किस दो मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदल देने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यह समीकरण सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है माइनस और प्लस को बदल दें तो। हाँ, माइनस और प्लस को, क्योंकि आपको तो जांचना ए को भी होगा, बी को भी जांचना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप सी को नहीं जांच सकते। क्योंकि प्रश्नों का अध्ययन मैंने पहले ही किया है, तो ये पता है आपको तो ए भी जांचना है, बी भी जांचना है, देन सी तक पहुँचेंगे। सी की व्याख्या देखेंगे, इसने कहा प्लस और माइनस को बदल दो, यानी यहाँ पर प्लस को कर दें, यहाँ पर माइनस को। क्रिया तो पहले आप भाग की करने वाले हैं। 12 जोड़ 6/12 गुना 6 माइनस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 2 बार में, ये चूँकि गुना है तो ये भी 3 बार में चला जाएगा। तो 12 3 15, और 15 में 6 घटाएंगे आप तो बराबर 9, यानी 9 = 9। समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख रहे हैं, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। एम्बेडेड फिगर का प्रश्न है यह आकृति सीधा सीधा आप ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे। इसको देखिए जरा गौर से, ये रहा, डॉटेड लाइन को देखिए, मिला। कितना कॉम्प्लेक्स फिगर दिया था और ये आसानी से निकलता है। ये और ये ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंक्लूजन देना है। लॉजिकल वेन डायग्राम से बना सकते हैं, वैसे आपको याद होगा कुछ है का मतलब आई नामक स्टेटमेंट, कुछ है का भी मतलब आई। कुछ छात्र एथलीट हैं तो छात्र और एथलीट आई + आई = नॉट वैलिड। कुछ खिलाड़ी छात्र, यहाँ देख रहे होंगे आई का कन्वर्सन आई में, यानी कुछ छात्र खिलाड़ी तो कुछ खिलाड़ी छात्र, ये सही हो जाता है। और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कभी सही नहीं होता। लेकिन ध्यान से देखिए, 2 नंबर का कथन सही हो गया, निष्कर्ष सही हो गया, और इन दोनों के गलत होने के बाद एक जांच कर रहे हैं, एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष नेगेटिव, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन, निश्चित ही अदर का केस बनाएंगे, यानी हमारा जवाब होगा निष्कर्ष नंबर 2 तथा 1 अथवा 2। ये बिल्कुल सही जवाब आ गया आपका। ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। जरा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में बहुत चर्चा नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो प्रश्न है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 166, 341, 132, 209, इनमें विजातीय चुनना है। किस में आप यहाँ पर देख लीजिए ना, 166,
देन दे दिया आपको 341, हाँ जी, फिर कहता है 132 एंड 209, भी जाती है, चुनिए। देखिए तो ये 11 से डिविजिबल है, 11 तिया 33, हाँ है, ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल होने की वजह से एक ग्रुप के, और यह विजातीय बेमेल ऑड मैन, इसलिए जवाब 166 ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली बारी आती है बारी 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कोडिंग डिकोडिंग का है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। टीचिंग को कोडिंग ऐसे किया गया, गौर से देखेंगे, दो दो भागों में इसको विभक्त किया है, ध्यान से देखिए। 20 19 5 4, 2 में -1, 1 2 3 4 +1, 8 7 9 8 -1, 14 15 7 8 +1। वही काम तो करना है, दो दो भागों में बांटना है हमको, और क्या, सॉरी क्या करना है, -1 बी का -1 ए, 15 का -1 14 +1 करना है, याद रखिएगा, ओ को पी के को एल। -1 डब्लू 23 तो 22 जवाब देना है, 15 तो जवाब 14 देना है, +1 करना है, 18 की जगह 19 करेंगे, और +1 करेंगे तो m की जगह n करेंगे। आपका जवाब AN PL VN SN, AN PL VN SN आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी ट्रिएंगल्स, इसमें त्रिभुज कितने हैं, याद कीजिए। एक शॉर्ट टेक्निक आप देखे थे, ऐसे त्रिभुज में कितने त्रिभुज होते हैं, ये दो भागों में है तो 1 2 3, बस इसी आधार पर बना जाना है। ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात, बाकी को भूल जाइए, इसको और इसको देखिए, इसमें तो इसमें कितने आ गए 3। फिर आइए ज़रा, इसमें सेम चीज़ है, इसमें आ गया कितना और 3। ज़रा इसमें आइए, इसमें भी आ गया 3 3 3 6 3 9, और कहीं वैसी आकृति दिख रही है, वैसी आकृति अब यहाँ दिख रही होगी, एक 3 और आ गया। फिर एक आकृति यहाँ भी दिख रही होगी वैसी त्रिभुज, सेम वाली बात, ये भी 3, जोड़कर देखिए 3 × 5 बराबर सीधा सीधा 15 है, 15। इस प्रकार आप बहुत कम समयों में 25 प्रश्नों को बनाते देख रहे थे, इससे भी कम समयों में प्रश्न को बनाना सीखना है और हम लोगों को बनाना है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।